बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिनकी नमाजें बहुत ज़्यादा कज़ा हों वो लोग ये फरमान सुन लें। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ये तस्बीह पढ़ें, उनकी कज़ा नमाजें अल्लाह अदा तसव्वुर फरमाएगा और गुनाह कबीरा जैसे भी हों अल्लाह माफ़ फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाज़रीन, अगर आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा वक्त आया कि नमाजें कज़ा होगी, नमाजों में सुस्ती होगी या दुनिया की मसरूफियत में अल्लाह का हुक्म पस्ते पुष्प डाल दिया, तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक ज़िंदगी बदल देने वाला पैगाम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को दीन का सतून फरमाया और फरमाया कि नमाज दीन का सतून है। जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को गिराया है। लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जिनकी दर्जनों, सैकड़ों या बाज़ औक़ात सालों की नमाजें कज़ा हो चुकी हैं। कुछ को एहसास होते हैं, कुछ को नहीं। लेकिन एक दिन आएगा जब कब्र में सवाल होगा, क्या नमाज पढ़ी थी? अगर जवाब ना में हुआ तो फरिश्ते वो बात चेहरे पर लिख देंगे जिसे देखकर कब्र तंग हो जाएगी। तो नमाज वो पहला सवाल है जो क़यामत के दिन किया जाएगा, और अगर नमाज दुरुस्त हुई तो बाकी इमाल भी आसान हो जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिनकी नमाजें बहुत ज़्यादा कज़ा हो चुकी हैं और वक्त भी कम हो या जिस्मानी ताकत ना हो या हालात इजाज़त न दें कि सारी नमाजें कज़ा की जा सकें, तो क्या वो बंदा माफ़ी का मुस्तहिक है? तो नाज़रीन, अल्लाह की रहमत बहुत वसी है, उसके दरवाजे कभी बंद नहीं होते। वो 70 माओं से ज़्यादा मेहरबान है और उसने अपने बन्नों को ऐसी दुआएं, ऐसी तस्बीहात अता की हैं जिनके ज़रिए माजी की कोताहियों को माफ़ किया जा सकता है और खोई हुई इबादतों को भी सवाब में बदला जा सकता है। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम एक दिन हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, एक तस्बीह ऐसी है कि जो अगर बंदा इखलास से पढ़ ले तो अल्लाह ताला उसकी तमाम कज़ा नमाज़ों को अदा शुदा में बदल देता है और उसके गुनाह चाहे वो कबीरा हो या सगीरा सब माफ़ कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राइल वो तस्बीह मेरी उम्मत को ज़रूर बताना ताकि वो निजात पा सके। तो नाज़रीन, आज भी वक्त है, सांसें बाकी हैं, तौबा का दरवाज़ा खुला है। जो नमाजें कज़ा हो चुकी उनका बोझ सर पर है, मगर अल्लाह के करम से इस तस्बीह के ज़रिए बंदा इस बोझ से हल्का हो सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक और फरमान है, जिस बंदे ने सुस्ती, कायली या दुनिया के किसी काम की वजह से नमाजें कज़ा करके और फिर सच्ची तौबा करके उसके लिए वक्त निकाला, अल्लाह से माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला उसके दिल को नूर अता करते हैं और उसके इमाल नामे में नमाज़ों का सवाब लिख देते हैं। ये अल्लाह की रहमत है जो मायूसी के दरवाज़ों को बंद करती है और उम्मीद की रोशनी जला देती है। और अब आएँ उस मुक़द्दस तस्बीह की तरफ जो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सिखाई और जो कज़ा नमाज़ों को अदा शुदा बना देती है, गुनाह कबीरा को मिटा देती है, दिल को नम कर देती है और अर्श के फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआ करते हैं जो रोज़ ये तस्बीह पढ़ते हैं। पहले ये नियत कर लीजिए कि आइंदा नमाज को कभी तर्क नहीं किया जाएगा। रोज़ की 5 नमाज़ों को अपनी ज़िंदगी का लाजमी ऐसा बनाया जाएगा और जो कज़ा नमाजें हो चुकी हैं उनके लिए अल्लाह से सच्ची तौबा की जाएगी। तो नाज़रीन, अब वो मुबारक तस्बीह जिसे रोज़ाना सुबह या किसी भी वक्त जो है खुलूस दिल से पढ़ने पर कज़ा नमाजें अदा शुदा तसव्वुर होती हैं, बस अव्वल और 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए और दरमियान में 100 बार ये तस्बीह अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। ये वो कलमात हैं जो आसमानों में गूंजते हैं, जो अर्श को हिलाते हैं, जो गुनाहों को ऐसे मिटाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। और इनके बाद अगर मुमकिन हो तो 2 नफल तौबा के पढ़ लिए जाए और अल्लाह से दिली माफ़ी मांगी जाए, तो कज़ा नमाजें जो है बख्श दी जाती हैं और फरिश्ते उनके बदले फ़राइज़ के सवाब देख देते हैं। तो जो बंदा आज तौबा कर ले, कज़ा नमाज़ों पर शर्मिंदा हो जाए और रोज़ाना ये तस्बीह पढ़ने का एहतमाम करे, तो अल्लाह पाक जो है उससे मोहब्बत करने लगता है। और जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करने लगे तो दुनिया भी उससे मोहब्बत करने लगती है। उसकी ज़िंदगी में सुकून आता है, उसकी दुआएं कबूल होती हैं, उसकी राहें आसान हो जाती हैं और कब्र उसके लिए बाह बन जाती है। तो आप इस अमल को लाजमी करें, इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।